सो गाइस, डे 8 ऑफ आवर चैलेंज, जिसमें हम एक मंथ में 1 लाख रुपए कमाएंगे, मतलब 30 दिन में। एक्चुअली जिस दिन ट्रेड नहीं मिलता या फिर मैं बिजी होता उस दिन मैं रिकॉर्ड नहीं कर पाता या फिर ट्रेड नहीं कर पाता फोन पे, तो वो दिन स्किप हो जाते हैं। तो वो सारा पकड़ के हम 30 दिन का चैलेंज करेंगे। अभी तो 2 दिन स्किप हो गए, तो ये 8th डे, मतलब ये ऑफिशियली हमारा जो होगा वो 10th डे होगा। तो आज फ्राइडे, और फ्राइडे को बहुत ज्यादा न्यूज होते हैं मार्केट में, इसलिए मैंने यहाँ पे अभी न्यूयॉर्क सेशन चालू होके बहुत समय हो गया, 8 बज गए। और देखता हूँ अभी किस तरीके से ट्रेड कर सकते हैं, क्योंकि मार्केट भी 2 बजे बंद हो जाएगा आज। तो जल्दी से जल्दी यहाँ पे ट्रेड अगर मिलेगी तो करेंगे, नहीं तो फिर मंडे को हमें ट्रेड ढूंढनी पड़ेगी। ओके, सो अगर आप चार्ट पे देखते हो, यहाँ पे गोल्ड जो है वो काफी यहाँ पे फॉल कर रहा है, काफी गिर रहा है गोल्ड। उसके बाद प्रॉफिट बुकिंग भी आके गई डेली टाइम फ्रेम पे, उसके बाद फिर से नीचे आया और फिर अभी यहाँ पे सपोर्ट ले रहा है। ओके, सो गोल्ड पे देखने जैसा ये रहेगा कि ये सपोर्ट यहाँ पे ले रहा है, तो छोटे टाइम फ्रेम पे ये किस तरीके से यहाँ पे बिहेव कर रहा है। ओके, तो यहाँ पे मैं सपोर्ट ड्रॉ कर दूंगा डेली टाइम फ्रेम पे पहले। उसके बाद अगर 4 आवर टाइम फ्रेम पे हम जाते हैं, तो 4 आवर टाइम फ्रेम पे यहाँ पे काफी इंटरेस्टिंग सा प्राइस एक्शन बन रहा है कि यहाँ पे देखो, रेजिस्टेंस फॉर्म किया है। जो हमारा सेटअप होता है सेम उसी सेटअप की तरह यहाँ पे रेजिस्टेंस फॉर्म किया है। उसके बाद वो ऊपर की तरफ थोड़ा रिट्रेस हो रहा है, लेकिन छोटे टाइम फ्रेम पे देखने के पता चलेगा कि ये सच में रिट्रेसमेंट है नीचे आने के लिए या फिर ये ऊपर जा रहा है। ओके, तो देखेंगे 1 आवर टाइम फ्रेम पे क्या सिचुएशन है। तो देखो, यहाँ पे रिट्रेसमेंट होके, जैसे कि मैंने बताया, यहाँ पे रेजिस्टेंस फॉर्म करके वो नीचे आ रहा था। अभी देखते हैं क्या सिचुएशन है। अभी ये जो हमारा रेजिस्टेंस था वो हम रीअरेंज कर लेंगे छोटे टाइम फ्रेम पे। सो इसको ये सपोर्ट ब्रेक करना पड़ेगा। ओके, यहाँ पर भी सपोर्ट है, ये आप देख सकते हो। इसके बाद 30 मिनट टाइम फ्रेम पे अगर हम जाते हैं, तो यहाँ पे ये सपोर्ट अगर ब्रेक करता है तो भी हम ट्रेड ले सकते हैं, लेकिन ये सपोर्ट अगर ब्रेक करता है और आप ट्रेड लेते हो, तो उसके बाद तुरंत यहाँ पे सपोर्ट है। ओके, तो यहाँ से आके फिर से रिजेक्ट हो सकता है। तो सेफ साइड हम क्या करते हैं हमेशा, कि जो पास का सपोर्ट है वो भी सपोर्ट ब्रेक होने का वेट करते हैं। और अगर यहाँ पे देखते हैं हम रेंज, अगर रेंज की बात करते हो, तो यहाँ पे 60 पिप्स रेंज है, मतलब यहाँ पे एटलीस्ट हम 30 पिप्स एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि मार्केट जा सकता है। फिलहाल ऊपर की तरफ का कुछ सेटअप नहीं दिख रहा है, लेकिन अगर कुछ मुझे लगता है तो मैं ऊपर की तरफ भी ट्रेड कर सकता हूँ। वैसे मैं एक्सप्लेन कर दूंगा, क्योंकि वो जो डिसीजन है वो टाइम पे लेने पड़ते हैं। ओके, तो ऐसे कुछ सीन होता है, तो मैं वैसे भी आपको ब्रेक डाउन कर दूंगा। अभी अगर जीबीपी जेपीवाई पे हम देखते हैं डेली टाइम फ्रेम पे, तो जीबीपी जेपीवाई यहाँ पे काफी बुलिश दिखाई दे रहा है, क्योंकि यहाँ पे देखो, ये जो रिसेंट सपोर्ट था, जैसे कि मैंने लास्ट वीडियो में भी बताया कि ये ब्रेक कर सकता है, तो ये सपोर्ट अभी ब्रेक कर दिया है। और डेली टाइम फ्रेम पे इतनी बुलिश कैंडलस्टिक फॉर्म हो रही है, मतलब इसके ऊपर ऑब्वियसली जीबीपी जेपीवाई सस्टेन कर रहा है। ओके, तो इसमें एक काम कर सकते हैं, पर डेली तो बहुत बुलिश दिखाई दे रही है, तो यहाँ पे एक्सपेक्ट कर सकते हैं थोड़ी बहुत प्रॉफिट बुकिंग, लेकिन वो 30 मिनट टाइम फ्रेम पे जाने के बाद हमें पता चलेगा। तो लेट्स सी 4 आवर पे क्या सिचुएशन है। 4 आवर पे थोड़ा नीचे की तरफ आ रहा है। ओके, तो ये जो रेजिस्टेंस है हमारा, ये सपोर्ट की तरह काम कर सकता है। ओके, सो यहाँ पे हम देखते हैं, ये रेजिस्टेंस की अभी जरूरत नहीं हमें, क्योंकि वो पुराना रेजिस्टेंस है। तो यहाँ पे हम ये शिफ्ट कर लेंगे नीचे की तरफ, ये एज अ सपोर्ट, ये जो था पिछला, यहाँ पे हम ये सपोर्ट की तरह एक्सपेक्ट करेंगे कि अगर नीचे की तरफ आता है तो यहाँ तक आ सकता है। ओके, सो यहाँ पे रेजिस्टेंस फॉर्म कर रहा है 4 आवर पे, तो ये रेजिस्टेंस हम पहले ड्रॉ कर लेते हैं यहाँ पे। ओके, तो रेजिस्टेंस यहाँ पे फॉर्म कर रहा है। और अगर 1 आवर टाइम फ्रेम पे जाते, तो काफी शार्प यहाँ पे ये जो कैंडलस्टिक दिखाई दे रही है 1 आवर पे, काफी शार्प कैंडलस्टिक है। और ऑलमोस्ट यहाँ पे जो है 27 पिप्स के अराउंड ये गिर रहा है। ओके, तो यहाँ पे देखने जैसी बात ये होगी कि ये कंटिन्यू करता है ये फॉल, कि यहाँ पे कहीं सपोर्ट लेके फिर से ऊपर की तरफ जाता है। ओके, ऊपर की तरफ अगर इसको जाना है तो ये हाई ब्रेक करना होगा, तो हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि ये ऊपर की तरफ जा सकता है। ओके, लेकिन यहाँ पे अगर कोई बुलिश कैंडलस्टिक फॉर्म होती है अच्छे खासी, तो यहाँ पर भी हम एंट्री कर सकते हैं। मैं वैसे अपडेट करूंगा जिस तरीके से मैं एंट्री करता हूँ। ओके, तो यहाँ पे सपोर्ट अभी तक कोई नहीं है, लेकिन यहाँ पे अगर नीचे की तरफ आता है और सपोर्ट कोई फॉर्म करता है और वो सपोर्ट अगर ब्रेक होता है, तो इस सिचुएशन में भी मैं यहाँ पे जीपीपी जेपीवाई में सेल की ट्रेड ले सकता हूँ। लेकिन 30 मिनट पे भी एक बार देख लेते हैं क्या सिचुएशन है। देखो, 30 मिनट पर अभी यहाँ पे ये सपोर्ट ब्रेक कर रहा है। ओके, अगर इसके नीचे सस्टेन करता है तो मैं यहाँ पे सेल की ट्रेड एग्जीक्यूट कर सकता हूँ। जब भी मैं, जहां पर भी मैं सोचता हूँ कि यहाँ पे एग्जीक्यूट करनी है सेल की या फिर बाई की ट्रेड, वहां पे मैं इसे गोल्डन एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ कर देता हूँ, जिससे मुझे याद रहता है कि सिर्फ इन लेवल्स पे मुझे एग्जीक्यूट करना है, बाकी किसी लेवल पे ध्यान नहीं देना है। ओके, तो मैं शॉर्ट रहता हूँ चीजों के बारे में, बहुत सिंपल करता हूँ और रखता हूँ चीजें। तो लेट्स सी, यहाँ पे मैच भी चालू है अभी गुजरात का, तो देखते हैं, सेमीफाइनल्स भी चालू है, तो मैच भी देखेंगे, ट्रेड भी लेंगे। आपको अपडेट करता हूँ कैसे ट्रेड लेता हूँ। सो गाइस, एज यू कैन सी, मैंने यहाँ पे मेरा जो मेन अकाउंट है उसमें ट्रेड ली, क्योंकि थोड़ी रिस्की थी ट्रेड, उसकी वजह से मैंने मेन अकाउंट में ली। वो जो अकाउंट है थोड़ा छोटा है,
हमें ज़रा रिस्क फ्री वो ग्रो करना है, उसकी वजह से मैंने उसमें ट्रेड नहीं ली। मैंने इस अकाउंट में ट्रेड ली। तो ट्रेड के पीछे का एनालिसिस मैं पहले एक्सप्लेन कर चुका हूँ, फिर भी मैं आपको बताता हूँ कि मैंने कितना सेफ ये ट्रेड लिया है। और आप भी अगर ट्रेड लेते हो तो इतना कंफर्मेशन मिनिमम होना चाहिए आपके ट्रेड में, तब आपका अकाउंट सेफ रहेगा। जैसे कि आप देख सकते हो स्क्रीन पे, यहाँ पे ये रेजिस्टेंस ब्रेक हुआ। रेजिस्टेंस ब्रेक होने के बाद इस कैंडल ने रेजिस्टेंस के ऊपर क्लोजिंग दी है, तो एक कंफर्मेशन हुआ। पहला कंफर्मेशन ये था कि रेजिस्टेंस ब्रेक किया। दूसरा कंफर्मेशन मैंने ये लिया कि वो रेजिस्टेंस के ऊपर कैंडल ने क्लोजिंग दी, तो हम यहाँ पे एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि ये मूव सस्टेन कर सकती है। उसके बाद भी मैंने ट्रेड नहीं ली उस कैंडलस्टिक की क्लोजिंग पे। मैंने वेट किया कि नेक्स्ट कैंडलस्टिक ओपन हो, और वो अगर ये पिछले कैंडलस्टिक का जो रेजिस्टेंस के ऊपर क्लोज हुई है वो अगर हाई ब्रेक करती है उस कैंडलस्टिक का, तब मैंने यहाँ पे ट्रेड ली। ऐसे सिचुएशन में ट्रेड में एंट्री थोड़ा लेट होती है। जैसे कि आप देख सकते हो, जब इस वीक का हाई ब्रेक हुआ तब मैं यहाँ पे एंट्री करना चाहता था, और मेरी एंट्री थोड़ी 2-4 पिप्स बाद हुई है। तो ऐसा होता है ट्रेड में, लेकिन आपके ट्रेड का कंफर्मेशन ज्यादा से ज्यादा रहता है। ओके, एज यू कैन सी यहाँ पे ट्रेड प्रॉफिट में चालू है अभी, और यहाँ पे अगर हम देखते हैं तो $56-48 का अराउंड प्रॉफिट यहाँ पे रनिंग है। तो देखते हैं कहाँ तक ये ट्रेड होल्ड कर सकते हैं। एक्चुअली ये मेरा मेन अकाउंट है, तो देखते हैं अगर मुझे सेफ ट्रेड कोई मिलती है तो मैं उस अकाउंट में लूंगा, नहीं तो यही ट्रेड में हम यहाँ पे आज का डे क्लोज कर देंगे। क्योंकि आप देखते हो यहाँ पे 10 बज गए और एशियन सेशन चालू होने वाला है, मतलब यहाँ पे मार्केट ही बंद होने आया है। तो यहाँ पे ट्रेड लेके मतलब नहीं है। देखता हूँ ये ट्रेड कहाँ तक खींच सकता हूँ। जंगली रम्मी पे आ जाओ ना महाराज। नहीं महाराज, ट्रेडिंग में आओ। एज यू कैन सी यहाँ पे $100 का अराउंड प्रॉफिट चालू है, और यहाँ पे 1:1 ऑलमोस्ट हिट हो गया है। तो यहाँ पे मैं क्या करूंगा, मेरा जो ट्रेड चालू है उसमें मैं एक लॉट यहाँ पे क्लोज कर दूंगा, और जो 50 मेरा रनिंग है 0.50 लॉट, वो रनिंग रहने दूंगा, और मेरा स्टॉप लॉस मेरा ब्रेक इवन पे ला के रख दूंगा। ओके, जैसे कि 173,445 पे मैंने चालू किया था, तो मैं वहाँ पे नो लॉस नो प्रॉफिट में मेरा स्टॉप लॉस शिफ्ट कर दिया। अभी ट्रेड तो चालू रहेगा, सेमीफाइनल भी चालू है, वो भी देख रहा हूँ। देखते हैं कौन ज्यादा पैसा देता है, मैच या फिर ट्रेडिंग। सो गाइस, यहाँ पे मार्केट ऐसे भी बंद होने वाला है, तो मैं यहाँ पे ट्रेड क्लोज कर दूंगा। ओके, सो ओवरऑल यहाँ पे मैंने ट्रेड क्लोज कर दिए। एज यू कैन सी यहाँ पे $136 प्रॉफिट हुआ है।